फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ में कारोबार करने के लिए अपनी तौर पर इक़दामात भी करें। जब बात करें यहाँ पर सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से, तो उसकी वजह से जो कारोबार तो मुतासर हो रहे हैं, शुबा ज़राअत भी मुतासर हो रहा, आम शहरी भी जॉबलेस हो रहे हैं। अगर कोई नौकरी पर लगा है तो इन्फ्लेशन इतनी तेज़ होती जा रही है, महंगाई इतनी ज़्यादा होती जा रही है कि यहाँ पर उसके लिए अपने अखराजात पूरे करना मुश्किल होने लगा है। यहाँ पर हमारे साथ किसान रहनुमा भी मौजूद है, आम शहरी भी मौजूद हैं, उन सभी से बात करने की कोशिश करते हैं। जी कल्लू साहब, बताइएगा किसानों को किन इशूज़ का सामना है इन दिनों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फसल अभी तैयारी के आखिरी मरहलात में है। हम ज़मींदार भाइयों को ऐसे मुश्किलात मौसमी हालात से भी आ रही है। पिछले दिनों 2-3 दिन हुए हैं, बहुत ज़्यादा ज़ालाबारी हुई है। मंडी बाबरदीन साइड पे, मुल्तान पे, काफ़ी जगहों पे, समुद्री में भी हुई है। ये इंतहाई नुकसानदेह हमारी फसल के लिए। हम तो पहले हालात के मरे हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है मौजूदा, हमें किसी से कोई गर्ज नहीं है कि इमरान है या नून है, काफ है, लैम, जीम है। हमें तो सिर्फ इस चीज़ से गर्ज है कि हमें ज़मींदारों को रिलीफ कौन सा देता है। अगर सरमायादार मिडल मैन जो हड़ताल करता है वो एक दिन में अपने मुतालबात मनवा के ले आता है, लेकिन ज़मींदार जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है वो हफ्ता हफ्ता सड़कों पर मरता रुलता रहता है, उसे कोई नहीं पूछता। पिछले 2022 में अक्टूबर में हमने एक धरना दिया था, वहाँ हमारे मुज़ाकरा गवर्नमेंट से हुए। वहाँ जो मुतालबात हमने रखे थे वो जायज़ थे, वादा भी किया, लेकिन उन मुतालबात का क्या हुआ कि बजाय सब्सिडी देने के अब 3-4 रुपये बिजली का रेट फ़ी यूनिट जो हमारी टरबाइन है उस पर बढ़ा दिया है। ऐसे ही ये जो देखो अभी गवर्नमेंट ने 2 रोज़ों माह रमज़ान आया है, इसमें लोगों को बजाय सहूलत देने के 650 से थैला 10 किलो का 1200 पे ले गए हैं। क्या कर रहे हो? मेरे से तो आपने गंदम 2200 में ख़रीदी थी, अब आप 4400 5000 में थैला दे रहे हो। ये वही गंदम का आटा 6000 में दे रहे हो। समझ नहीं लग रही कि हमारे ज़मींदार को जब हमारी फसल तैयार होती है हमें उसका बेनिफिट देते नहीं। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ बयान करूँगा कि वही सब्ज़ी जो मैं 30 रुपये में मंडी में दे के आता हूँ, मंडी वाला उस पर 20 रुपये प्रॉफिट लगा के 50 में देता है। वही 50 रुपये वाली सब्ज़ी जब रेडी वाला लेके आता है वो अपनी मर्ज़ी का रेट लगाता है, उसे कोई भी पूछने वाला नहीं है। वो 110 रुपये में सेल करता है, और अगर मैं उससे मज़ामत करता हूँ कि यार मैंने तो इसको ये रेट दिया था ज़मींदार ने, तो वो कहता है यार अगली दुकान पे चले जाओ, यहाँ यही रेट चलेगा। गवर्नमेंट का चेक एंड बैलेंस का रेट होना चाहिए। ये जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए हुए हैं ये जुर्माने तो करते हैं उन लोगों को, लेकिन जुर्माने का कोई फ़ायदा नहीं होता। वो वहीं उनके आगे होने से ही 10-20 रुपये बढ़ा के अपना मुनाफा वो बढ़ा लेते हैं, जुर्माना भी पे पब्लिक की पॉकेट से ले लेते हैं। लेकिन फिर मैं आपको वसालत से, आपके मीडिया की वसालत से यही रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट को कि खुदारा इस आवाम पे रहम करो। कुर्सी का जो खेलना है, जो दुश्मनी है इमरान की तुमसे या तुमसे इमरान की, ये एक अलग इशू है। कोई पीडीएम है, कोई कुछ है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। हमें तो सिर्फ गर्ज है अपने बच्चों से कि उनकी फ़ीस कैसे पे करनी है, उनको तलीम कैसे दिलवानी है, जब जिनके बड़े बच्चे हो गए हैं उनको कैसे उनकी शादियाँ करनी है। ज़मींदार जो खाम माल पैदा करता है, जिसको ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत बोलते हैं, उस रीढ़ की हड्डी को मजबूत करो, उसकी तहलील पर रिलीफ पहुँचाओ। सब्सिडी दो खाद पे, बीज पे, स्प्रे पे। ऐसे ही अगर सब्सिडी देनी है तो वो चीज़ें अवेलेबल होने चाहिए। रोड पे पैसे लेके हम मारे फिरते हैं, ब्लैक में हमें खाद मिलती है, कोई पूछने वाला नहीं है। वही दुकानदार जो 2200 में खाद लेके 2450 में सेल असल गवर्नमेंट में करता है, वो हमें 3000 में, 3200 में, 3500 में देता है। क्यों देता है? उसका नहीं मुआसबा होना चाहिए? क्या वो नजायज़ प्रॉफिट कमा के, मैं तो यही फिर समझूंगा कि वो जो नजायज़ प्रॉफिट कमाते हैं उनमें ये गवर्नमेंट वाले हिस्सेदार होते हैं। ऐसे ही इंतज़ामिया हिस्सेदार होगी। वो खुदारा पब्लिक का सोचो। उस जब मेरा ज़िम्मेदार खुशहाल होगा, खाम माल पैदा करने वाला खुशहाल होगा, खाम माल पैदा करके फैक्ट्री को देगा। जब फैक्ट्री को खाम माल, यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरी मिसाल दूँगा कि इन्होंने पिछले दिन दी है 5,500 से 8,500 कपास पे सबसे अमदादी की कीमत,
वो खुदारा बाहर से 10,000 में ले रहे हो, हमें 8.5 दे रहे हो। हमें अगर 10.5 नहीं दे सकते तो कम से कम 10 तो दो ना। 10,000 कम से कम कपास की आमदादी कीमत हो, वो हम उस पर मेहनत करके खाम माल पैदा करें। क्योंकि मेरा फैसलाबाद जो है ये सूतर मार्केट का, सूती कपड़े का इंटरनेशनल लेवल के सबसे बड़ी मंडी है। जब हम खाम माल पैदा करके एक मिल को देंगे, वो मिल कपड़ा बुन के पैदा करके बाहर भेजेगी, ज़र मुबादला आएगा। जब ज़र मुबादला आएगा तो मेरा मुल्क खुशहाल होगा। जब मुल्क खुशहाल होगा तो मज़दूर खुशहाल होगा, मज़दूर खुशहाल होगा तो रीढ़ की हड्डी की जिसको आप मजबूत कर रहे हो वो खुशहाल होगा। सबसे पहले पॉइंट ज़िम्मेदार से चलता है। ज़िम्मेदार खाम माल पैदा करे, फैक्ट्री को दोए, फैक्ट्री चले, फैक्ट्री का मजदूर खुशहाल हो, फैक्ट्री का मालिक खुशहाल हो, ज़र मुबादला बरामदार चीज़ें करके ज़र मुबादला आए और मुल्क खुशहाल होगा। ऐसे ही बात बनेगी। नाज़रीन, अभी हमारे साथ मज़ीद शहरी भी मौजूद है। जी बताइएगा, एक शहरी की हैसियत से आपको अभी किन मुश्किलात का सामना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सरफराज है। मज़दूर तकबे ना मेरा तल्लक है, मज़दूर घराने ना मेरा तल्लक है। मेरे माँ बाप भी गरीब हैं और आगे मैं खुद भी गरीब आदमी हूँ। मुझे तो गरीबों का साहस आता है। आज 3 दिन से पहले एक आटा का थैला 15 किलो का मैंने खुद लेकर आया, जेड़ा कि 1850 का सीगा, और राती मैं जरा लैके खुद आप ही आया, वो मैनू 1950 का मिले। मतलब कि 100 रुपया बढ़ गया रोजियां का करके। रोजा मुबारक जी तुहाडी। मैनू ये समझ नहीं आती कि गरीबां दी रोटी क्यों छीन ली गई, मजदूर आदमी दी रोटी क्यों छीन ली गई। जो मजदूर आदमी बीमार होता है वो दवाई नहीं ले सकता, डॉक्टरों की फीस बहुत है। जे डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर अपनी दवाई लिख देते, मैडिकल की फीस नहीं दी जाती, दवाई नहीं ली जाती। गौरमेंट अगे साड़ी अपील है कि गरीबों की रोटी ना छीने, गरीबों का कपड़ा ना छीने। ना तो वो अपने बच्चों को तलीम दवा सकते हैं, ना वो अपने बच्चों को वर्दी ला के दे सकते हैं, ना वो अपने बच्चों को रोटी खिलवा सकते हैं, ना अपने बच्चों की दवाई ले सकते हैं। इन्हों की जी लड़ाई है जी, पीपल्स पार्टी की या मुस्लिम लीग नून की या PTI की, ये आपस में लड़न, आवाम नूं ना पीसन। आवाम अच्छा, मैनू ये दसो तुसीं कि ये सारी जी महंगाई है मौजूदा हुकूमत दी है या पहले भी इदा ही हुंदा सी? नहीं जनाब, ये पहले जी 1975 साल से पाकिस्तान बना रहा। 75 साल से पहले इदा की महंगाई आई कोई नहीं सी। ये जदों तो PTI का चेयरमैन साहब आए आ, उस तो लैके हुण तक ये रेट घटिया नहीं, वधिया ही आ। क्योंकि जे अगर असीं पहले कहिए तो पहले बेनजीर की भी रही, मुख्तरमा बेनजीर भट्टो की हुकूमत भी, मियाँ नवाज शरीफ की भी रही, परवेज़ मुशर्रफ की भी रही, इतनी महंगाई नहीं सी आई। जब से परवेज़ अपना इमरान खान साहब आए आ, 3 साल रहे आ, उन्होंने तुन के महंगाई की आ। अगों इन्हों का ये कहन लग पे जी ये वह किया करा साढ़े पेटे पै गया। मैं मानता वा वह ही किया वा, मैं भी ये कहना मानता। आपने क्यों हुकूमत ली, छोड़ दो, उसके पेटे पैने दो। आपने क्यों अपने गल ढोल बजा लिया? अगर बजा लिया, डाल लिया तो बजाओ फिर इसे, दो आवाम को खिदमत करो। आवाम की, आवाम तो वोट देती है कि जनाब साड़ी खिदमत होएगी, पढ़े लिखे को आगे भेजो। मुफ्त आटा दे रहे, मुफ्त जो आटा दे रहे जी वो सब मजाक आ। तुसी आप चल जाओ, हुण मेरे नाल चल जाओ, लैना लगियां वा, आटा किसी नहीं मिल रहा। जे मेरी मिसाल मैं लैन च लगा, मेरी वारी आउंदी आ ते जी ट्रक का आटा खत्म हो गया, तुसी हुण परसों आ जाओ। मैनूं दसो, एक मजदूर आदमी दिहाड़ी भन के वो जांदा वा आटा लैन वास्ते। जदों आटा लैन वास्ते जांदा उहनूं लैन च लगना पै जांदा, उहदे अगे कोई 150 बंदा लगा। जदों उहदी वारी आउंदी आ, उहनूं कहंदे आटा खत्म हो गया, उहनूं टैग ना होवे तां होर की होवे फिर, वो मरे ना तो की होवे फिर। और मेरा ख्याल है कि 3-4 दिन हो गए ने कि पता चला कि 3, एक दो औरत और एक आदमी बहुत हो गया इसी आटे के चक्कर में। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा कल्लू साहब, मैनू दसो कि इन्हां दिनां 'च जिहड़ी बारिश हुई है वो कणक लई बेहतर रही है या नुकसान होया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिथे ज़्यादा बारी हुई है उत्थे तो इंतहाई नुकसान हो गया फसल का। लेकिन जी क्षेत्रीय कणक सी जी कमाद दे वड़दी सी थोड़ी बहुती, वो तो तकरीबन खलोती रही आ। बाकी हनेरी दे नाल बारिश के नाल जड़ियाँ कणकां डिग्गियां उन्हां दा काफ़ी नुकसान होया है। वो जिमीदार का इंतहाई ज़्यादा नुकसान हो चुका है। लेकिन असी गौरमेंट नूं फिर भी आने कि असी आप किसान ये बर्दाश्त कर लेंदा है। पंजाबी का मुहावरा बोलते होंगे कि अल्लाह नाल प्याली आ। इतने हालात तो मौसम के नाल चलता रहिंदा, कोई ऐसी इशू नहीं गा। लेकिन जो असी एक दूसरे लिए कर सकते हैं, खास कर गौरमेंट साड़ी अगर कुछ कर सकती है
तो कम अज़ कम खाद लाजमी अवेलेबल होवे और जायज़ रेट से गौरमेंट रेट से होवे। दवावां दी जिहड़ी आ सबसिडी वो लाजमी मिलनी चाहिदी आ। खाद दी इसे तरह ही बीज जिहड़ा है वो अच्छा सानू दिता जावे ते जायज़ रेट से दिता जावे, घट कीमत से दिता है। इसे तरह ही असीं हुण मक्की काश्त करनी आ, अगे फसल जी साडी मक्की दी, ਉਹਦੇ वास्ते सानू खाद अवेलेबल नहीं गी। जे खाद अवेलेबल भी आ तो गौरमेंट रेट से नहीं मिलती। अच्छा, एक पासे हुकूमत रौला पाई जाती है कि बड़ा किसान मुनाफा लई जाते हैं। ये गौरमेंट का मैनू चूँकि मैं सियासी करना भी मेरा तलक है, मैं सियासत में लियाना नहीं चाहता। चोर मचाए शोर वाला काम में कर रहे हैं, एक दूसरे ਨੂੰ चोर 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 खेली जा रहे हैं। इमरान खान इन्हों PDM उन्होंने मैं नहीं चाहता कि असी कोई सियासत चाहिए। असी क्योंकि मजदूर किसान हाँ, असी ये चाहते हैं कि साडा प्यो दादा जिहड़ा काम करदे सी। मैं मिसाल देना कि मेरा बाप मजदूर सी, किसान सी, मेरा दादा सी, मैं किसान हाँ। मेरा बेटा आंदा मैं मिल जा कर लेना, मैं जिमीदारा नहीं करना। हुण की वजह है? वजह ये आ कि उसदे अखराजात ही नहीं पूरे हो रहे। मैं बहुत सारे मेरे चक ऐसे घर ने जिन्हें दो जानवर रखे, अपने जानवरों का दुध सेल करके ते अपना लोन मर्च लिया के अपने बच्चों की फीस वो पे करते हैं, बिजली का बिल पे करते हैं। जो कि आप दुध इस्तेमाल नहीं करते, अद्धा किलो दुध रख के चाह इस्तेमाल करते हैं। वो बेचारे इंतहाई गुरबत की हालत च मजदूर तो भी परले पासे जाके जिंदगी गुजार रहे हैं। इस तरह ही बहुत सारे घर ऐसे ने कि जिन्हों कोई बेचारा कोई जानवर भी नहीं है, मजदूरी करके अपना गुजारा कर रहे हैं। इंतहाई देहाती माहौल के जेड़े है ना, अगे आते थे कि जिमीदार जेड़े आ कि दरम्याना तबका है, उस फेस पोशी का भरम रखने लिए उन्होंने वो बिल्कुल पिस के रह गया। जैसे कोई 2 एकड़ या 3 एकड़ आ, वो तो इंतहाई गुरबत की हालत जिंदगी गुजार के है। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ किसान भी मौजूद थे, आम शहरी भी मौजूद थे, मज़दूर भी मौजूद थे। बताया ये जाता है कि अभी यहाँ पर जो हालिया महंगाई की लहर है उसकी वजह से आम शहरियों के लिए जीना जो है वो वाक़तन ही दूभर हो गया है। जो मुलाजमिन चाहे वो सरकार के हों या निजी काम करने वाले हों, उनके लिए महीने के 30 दिन पूरे करना बड़ा अलमिया बन गया है। हुकूमत की जानिब से जो मुफ्त आटा दिया जा रहा है 3 बोरियाँ, वो तो दिया जा रहा है। उसके साथ साथ जो बाकी आटा था जो 650 का या 550 का मिलता था वो 1000 से ऊपर चला गया और वो डबल रेट पे चला गया। आम लोगों के लिए शदीद मुश्किलात पैदा हो गई हैं। दूसरी जानब पेट्रोल पे सब्सिडीज़ का कहा जा रहा है, लेकिन दूसरे ये भी कहा जा रहा है कि जो आम लोग होंगे उनके लिए पेट्रोल जो है वो मज़ीद महंगा भी हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर बात करें जो मिल्स के हवाले से, शुगर मिल्स के हवाले से जो किसानों की शिकायत है, उनके मुताबिक जो दिसंबर में भी जो गन्ना उधर देकर आए हैं उसकी भी अभी तक पेमेंट्स क्लियर नहीं हुई और ये तकरीबन 3 माह होने को है, चौथा माह शुरू हो जाएगा कुछ ही दिनों में। तो ये भी एक बड़ा आलमी है कि किसानों के लिए खाद डालना मुश्किल हुआ पड़ा है। खाद डीलर्स अपनी मन मर्ज़ी की कीमतें लगा रहे हैं और इसका जो मजमूई तौर पर अगर निचोड़ निकालें तो जो पैदावारी लागत है ज़राअत के हवाले से वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है और जो हुकूमती रेट्स हैं वो खासे कम है। स्पोर्ट प्राइस बड़ी कम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, ऐलान किया जाता है और उसका नुकसान ये होता है कि किसान दूसरी फसलों की जानब चला जाता है और हमें मजबूरन गंदम कपास बाहर से मंगवाना पड़ती है और फिर वो महंगे दामों मंगवाते हैं, डॉलर्स में मंगवाते हैं और डॉलर्स पहले से हमारे पास मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से हमारा जो ज़र मुबादला है वो बजाय इसके कि यहाँ पर पब्लिक पर लगे वो सारा का सारा बाहर चला जाता है और हम इन आइटम से जो एग्रीकल्चर के आइटम्स हैं इनसे हम बाहर से भी पैसे मंगवा सकते हैं और यहाँ पर उलट हुआ पड़ा है कि हम किसानों को रिलीफ नहीं देते और यूँ हमें बाहर से चीज़ें यहाँ पर मुल्क में मंगवानी पड़ती हैं। नाजरीन, अभी हमारे साथ किसान मौजूद थे, मज़ीद भी शोबों से लोग हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर। ये जो अज़ाब हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर। ये जो अज़ाब हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। जब बात करें यहाँ पर इंतखाबात के हवाले से तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया और अब जो इलेक्शन है वो 30 अप्रैल की बजाय 8 अक्टूबर को होंगे। इसी तरह से बल्दियात के इलेक्शन की बात करें तो वो भी जो है वो ख़त्म कर दिया गया, जिसकी वजह से बल्दियाती इलेक्शंस भी
मुनक्कद नहीं हो पा रहे और कम अज़ कम 3 बार इसका भी शेड्यूल जारी किया जा चुका है। साबिक़ यूसी चेयरमैन मियां काशिम महमूद पाशा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, मुझे बताइएगा क्या इशू आता है? हुकूमत इलेक्शन अनाउंस करती है, बाद में पीछे हट जाती है। पहले आपके बल्दियात के साथ होता रहा, पंजाब असम्बली के साथ भी हो गया। बल्दियात के हवाले से मुझे बताइएगा क्या मायूसी है? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तो इलेक्शन के लिए तैयार हैं। इलेक्शन सूबाई असम्बली का हो, इलेक्शन कौमी असम्बली का हो या बल्दियात का हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग इसके लिए तैयार है। अगर इलेक्शन कमीशन शेड्यूल देने के बाद कोई दहशतगर्दी के या दीगर मामलात हैं तो उन्होंने बेहतर समझा कि इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं है। लेकिन आप देखें, मेरे कायद राना सनाउल्लाह का बेटा अहमद शहरियार और दीगर मुस्लिम लीग की जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अपने कागज़ भी जमा करवाए हैं और हम इलेक्शन लड़ने के लिए पंडाल में उतर भी आए हैं और डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे। मैं तो समझता हूँ इलेक्शन आज हो जाए, इलेक्शन कल हो, जब भी इलेक्शन होंगे कामयाबी पाकिस्तान मुस्लिम लीग का मुकद्दर है। आपने कही बल्दियात की, तो बल्दियात जमहूरियत का हुस्न है। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन से आम आदमी को, आवाम को रिलीफ मिलता है। अगर बल्दियाती इलेक्शन है जो, ये रीढ़ की हड्डी है। लोगों के मसाइल हल करने का कामयाब एक ही रास्ता है बल्दियाती इलेक्शन। अगर बल्दियाती इलेक्शन हो जाए तो मैं समझता हूँ शहर में खूबसूरती होती है, शहर के मसाइल हल होते हैं और पैच वर्क का बेहतरीन काम होता है और छोटे छोटे जो मसले मसाइल हैं जो अब दरपेश है, अब ऐसे ही है कि लावारस अदारे हो चुके हैं। कोई भी छोटे छोटे जो मामलात है ना, गवर्नमेंट है जो पंजाब की, तो ये जो अदारे हैं ये किसी के भी कहने पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे। अच्छा मियां साहब, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर कहा जाता है कि हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हो पा रही, यही वजह कि वो इंतखाबात में नहीं जा रही, कि इंतखाब लड़ना बड़ा मुश्किल होगा। तो क्या आप समझते हैं कि महंगाई की वजह से लोग जो है वो मुस्लिम लीग नून के बयानिए के ख़िलाफ़ होते जा रहे हैं और पीटीआई के हामी होते जा रहे हैं? मैं समझता हूँ कि IMF से जो डील की है वो इमरान खान ने की है। ये IMF से डील नवाज शरीफ ने नहीं की, शहबाज शरीफ ने नहीं की, मुस्लिम लीग ने नहीं की। ये डील जो की है, हम तो खमाजा भुगत रहे हैं। हमने पाकिस्तान बचाया है, अपनी सियासत दो पर लगा दी मुस्लिम लीग ने। मैं नहीं समझता कि ये महंगाई का सेहरा मुस्लिम लीग के गल में आप डाल दें, नहीं। ये PTI का ही फार्मूला है। PTI ने ही IMF से समझौता किया है। हमारा इसमें तो कसूर ही कोई नहीं है। हम तो कुर्बानी दे रहे हैं मुल्क के लिए, शहरों के लिए और कौम के लिए। अच्छा, आटा फ्री दे रही है हुकूमत, ये मिल रहा है लोगों को? लेकिन मैं आपकी आटे वाली जो बात है ना, मैं अफसोस के साथ ये बात कहने पर मजबूर हूँ। गो कि हम मुस्लिम लीग की हैं, लेकिन हम अल्लाह की मखलूक हैं, अल्लाह की मखलूक से प्यार करने वाले हैं। ये बदनसीबी है, 2-3 औरतें और बंदे जो हैं ना वो अल्लाह को प्यारे हो गए। लेकिन कोई फार्मूला ऐसा नहीं है जो इन लोगों ने आटा अगर फ्री करना था ना, मैं तो समझता हूँ जो 650 का आटा था ना वो लोगों को मिल रहा था, लोगों की दहलीज पर मिल रहा था, गाड़ियाँ लोगों के इलाकों में लग रही थी। वो बेहतरीन फार्मूला था। अगर इन लोगों ने कोई रिलीफ देना था ना, रिलीफ देने का बेहतरीन तरीका ये था, आटा 400 रुपये का कर देते, जैसे पहले गाड़ियाँ इलाकों में लग रही थी वैसे ही लगाते। तो अब ये सूरत हाल है, मॉडल बाज़ार है, वहाँ पर 500-700 औरत खड़ी है, हमारी माएँ बहनें हैं। तो मुझे पेट्रोल के हवाले से बताइएगा, वो भी सब्सिडी दे रहे हैं, वो काबिल अमल होगी? इंशाअल्लाह ताला उस पर जल्द ही इम्प्लीमेंटेशन होगा।
अच्छा, उसमें ये भी आपने थोड़ी निशानदेही की कि महंगाई की ज़िम्मेदार जो साबिक़ हुकूमत है, तो लोग इस बात को क्यों नहीं मान रहे? असल में मैं यही कहूँगा कि जो सारा जो मलबा है ना, जो सारे मामलात है, हमने मुस्लिम लीग ने कुर्बानी देकर सारा मलबा ना मुल्क को बचाने के लिए अपने गल में डाल लिया है। मैं भी समझता था कि हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, आपको भी पता है हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन मुल्क को किसी ने तो बचाना था ना। मुस्लिम लीग ने बचाने के लिए हुकूमत ली है। इंशाअल्लाह ताला मुल्क के इस्तेहकाम और मुल्क की खुशहाली के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग ही है जो रास्ता निकालेगी। कब तक मुल्क बचा लेंगे? मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान शरीफ का महीना है, मुल्क बचा हुआ है। मुल्क अब तरक्कियों की तरफ जाएगा, खुशहाली की तरफ जाएगा, जो मामला है जल्द बेहतर हो जाएंगे। जो इस हवाले से सबक यूसी चेयरमैन मियां काशिम महमूद पाशा हमारे साथ मौजूद हैं, जो बता रहे थे कि मुस्लिम लीग नून का इन दिनों में क्या बयानिया और किस तरह से जो हालात जो है वो ख़राब हो रहे हैं, महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है, तो इस सब का ज़िम्मेदार कौन है, ये तफसील से बताया जा रहा था। नाज़रीन, अभी हमारे साथ ही रहिएगा। जब बात करें इंतखाबात के हवाले से, तो यहाँ पर कागजात नामजदगी उम्मीदवारों के मंजूर होने के साथ ही इलेक्शन कमीशन ने जो है वो इंतखाबात की डेट 8 अक्टूबर दे दी है, 30 अप्रैल को नहीं होंगे। सियासी उम्मीदवारों में मायूसी की लहर भी है, तो इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के सिटी नायब सदर साबिक़ डिप्टी मेयर अमीन भट्ट हमारे साथ मौजूद है। बट साहब, क्या किस्मत है, बल्दियात के इलेक्शन भी मुलतवी हो जाते हैं, पंजाब के हुए वो भी मुलतवी, आपके कागजात नामजदगी मंजूर हो गए तो इलेक्शन मुलतवी हो गए, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये नहीं कि मैं नून लीग की मतलब फैसलाबाद सिटी में क़यादत करता हूँ, नुमाइंदगी करता हूँ, तो मैं इसके लिए बात करने लगा हूँ। इमरान से पहले नून लीग आती थी और फिर पीपल पार्टी आ जाती थी, लेकिन जो भी गवर्नमेंट आती थी ना, मुल्क खुशहाल था, मुल्क में तरक्की भी थी, गरीब लोग भी खुश था, ताजर भी खुश थे। जब से इमरान खान ने 4.5 साल या 3.5 साल गवर्नमेंट की है ना, उसके बाद मुल्क में मुनसरदारी हो गई है। कोरोना आ गया, कोरोना के बाद कारोबार आपको पता ही है, ताजर लोग कितने परेशान हैं और अभी तक परेशान हैं। तो बात यह है कि मैं ये कहना चाहता हूँ अपनी मतलब गवर्नमेंट से कि इस तरह का सिस्टम करना चाहिए जिससे ताजर भी खुश हों, जो गरीब लोग हैं वो भी खुश हों और अमन व अमान हो। पाकिस्तान में और फैसलाबाद में देखें, बेचैनी सी फैली हुई है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो गवर्नमेंट नून लीग ना, आप कहें पीडीएम की कहें, इसमें आपको पता ही है 13-14 जमातें शामिल हैं। तो इसमें अगर वाकई महंगाई है, वाकई हमारी आवाम बहुत तंग है, लेकिन क्या करें, इमरान खान ने जो मुआहदे किए हैं IMF से, वही मुआहदे चाह रहे हैं। उस मुआहदे के तहत ये मुआहदे ख़त्म तो नहीं कर सकते, वो मुआहदे जो किए हैं उस पर अमल दरामद कराने के लिए इनको महंगाई करनी पड़ रही है। और महंगाई इसलिए करनी पड़ रही है, जो मुआहदा है, अगर महंगाई नहीं करेंगे तो मसला नहीं चलेगा। बहरहाल जो भी हो रहा है, जो महंगाई हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए। आवाम और हमारे ताजर इस वक्त परेशान हैं। दूसरी बात यह है कि जिस तरह आपने कहा कि मैंने कागज़ भी जमा कराए MPA के, देखें बेशक महंगाई की वजह से आवाम परेशान है, लेकिन ये भी बात ज़हन में रखें कि सिर्फ महंगाई की वजह से आवाम परेशानी की वजह से नून लीग को पसंद नहीं कर रहे, लेकिन ये भी बात ज़हन में रखें कोई इमरान की पॉलिसियों की वजह से इमरान को वोट नहीं मिलना। सिर्फ जो वो समझ रहे हैं कि ये जो महंगाई की है ये नून लीग ने किया, हालांकि नून लीग ने नहीं की, ये किया PDM की गवर्नमेंट ने। इमरान के जो मुआहदे IMF उसकी वजह से जो महंगाई की है, उसकी वजह से लोग ये वोट देना नहीं चाहते, वो इलेक्शन कराना नहीं चाहते। सिर्फ और सिर्फ जो हमारे जो PTI के MPA हैं, MN हैं, इमरान खान, वो कहता है कि अब पता है महंगाई हुई है, आवाम परेशान है, हम इलेक्शन करा दो, मैं खुद आ जाऊँगा। तो भाई अगर आपने कुछ करना होता तो 3.5 साल में ना कर देते, क्या किया 3.5 साल में? इसकी जब ये हुक्मरान बना है पाकिस्तान में इमरान खान, उससे ही महंगाई शुरू हुई है, तो अभी तक महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। तो लिहाजा मैं मियां नवाज शरीफ साहब ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप चाहते हैं इलेक्शन साल बाद हो या कल ही हो जाएं, अगर वर्करों को टिकट मिलेगी ना तो इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ को अवाम हमारी पसंद करती है। वो कारोबारी है, कारोबारी था, अगर वो पाकिस्तान में आ जाएंगे मियां नवाज शरीफ साहब तो इंशाल्लाह आवाम उनको पसंद करती है, करती रहेगी। जब वो आ जाएंगे तो अवाम मियां नवाज शरीफ की तरफ बढ़ेगी और जो उनको कैंडिडेट होंगे
तो मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मियां नवाज शरीफ को कि जो पुराने पापी हैं ना उनको टिकट ना दें। जो मेरे जैसे वर्कर हैं, मैं वाकई वर्कर हूँ, तो मेरा भी पता कर लें क्या मैं वहाँ में रहता हूँ, ताहिरों में रहता हूँ, गरीबों में रहता हूँ, तो मेरे जैसे वर्करों को टिकट मिलेंगी ना। आप भी बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अब्दुर्रहमान भाई देखें, हमारे मुल्क में अनारकी इतनी फैल गई है कि हम कारोबारी तबका बड़ा परेशान है। हम अपनी कारोबार दुकानों की तरफ ध्यान कम और बाहर की तरफ ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं। हम देखते हैं कि यार कोई डंडा बरदार फोर्स ना आ जाए, कोई किसी जमात की डंडा बरदार फोर्स आ के हमें ज़बरदस्ती हमारी दुकानें ना बंद कराएं। कारोबार तो पहले ही ना हो के बराबर। पिछले महीने में 1-2 बार एहतजाज से 8 बाज़ार बंद भी हुए हैं, वो क्या सीन है? भाईजान सबसे पहले तो TLP वालों ने बाज़ार बंद किया 26 तारीख को। उस वक़्त हम बराह रास्त उनके साथ हमारी गुफ्तगू भी हुई, झगड़ा भी हुआ, झड़प भी हुई। वो कहते कि जी हम आपको फोर्स नहीं कर रहे, लेकिन हम लोगों को मजबूर ज़रूर कर रहे हैं कि दुकानें ना खोलें, हमारे साथ चलें, हम दुकानें बंद करें। एक दिन की हड़ताल से कुछ नहीं होता भाईजान। एक दिन की हड़ताल अरबों रुपए का लॉस कर जाती है, दुकानदार को हज़ारों रुपए पीछे ले जाती है। एक दुकानदार का 1-1.5 लाख रुपया किराया है, 8-10 मुलाजिम है, वो पहले दुकानदार 10-12 हज़ार रुपया मुलाजिम के लिए कमाता है, उसके बाद अपने घर के चूल्हे के लिए काम करता है। हमारी हुकूमत वक्त, जो भी हुकूमत हो, हमारी उससे गुजारिश है कि यार इनके लिए एक अलहदा एहतजाज का सेटअप अलहदा लगा दिया जाए कि जिसको अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना है वो 8 बाज़ारों के अंदर ना आए, वो बाहर ज़िला कौंसल चल जाए या स्टेडियम चल जाए, धोबी घाट चल जाए, कहीं भी एहतजाज रिकॉर्ड करें। TLP के अलावा PTA ने भी एहतजाज किया जी 4 दिन पहले PTI वालों ने, जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद गए थे धरना देने के लिए, तो उनके मेरे ख्याल पीछे घर का जब सर्च हो रहा था, उस वक्त उन्होंने एहतजाजन उसको हमारे बाज़ार बंद कराने आए। लेकिन मैं अमीन बार साहब को खराज तहसीन पेश करना हूँ, जिन्होंने ऐसा तरीके से दोनों सूरत हालों को हैंडल किया, उनको काबू भी किया, उनको भगाया भी और बाज़ार बंद होने से रोका भी। और इसके लिए इसका सारा क्रेडिट हमारी सुप्रीम ताजर लीडरशिप को जाता है कि जिन्होंने बड़े कायदाना सलाहियतें उसको के साथ इन सारी चीज़ों को कंट्रोल किया और PTI के हवारियों को भगाया भी। अच्छा नाज़रीन, आज हमने कोशिश की कि तमाम स्टेक होल्डर्स का मौक़िफ़ आप तक पहुंचाया जाए, जिसमें महंगाई के जो भी ज़िम्मेदार लोग हैं, इलेक्शंस क्यों नहीं हो रहा, इसकी क्या वजूहत, उम्मीदवारों के क्या तासुरात है, किसान क्या कहते हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स का मौक़िफ़ आप तक पहुँचाया। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, रिपोर्टर डायरी के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान। आज हम बात करेंगे यहाँ पर मुल्की सियासी अदम इस्तेहकाम के हवाले से जो मुआशी यहाँ पर नुकसान हो रहा है उसके मुतालिक बात करेंगे। हुकूमत जो इलेक्शन कमीशन है वो इंतखाबात के हवाले से उन्होंने रीशेड्यूल कर दिया, जो सूबाई इंतखाबात होने थे, तो इसके क्या असरात मईशत पर पड़ेंगे, सियासतदान क्या कहते हैं, जिन लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं उनके क्या तासुरात है, और इसके अलावा बात करेंगे फार्मर्स के हवाले से जो उनके इशूज़ हैं, मज़दूरों के इशूज़ हैं, महंगाई की वजह से जो मुलाजमीन महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, तो इन तमाम सूरत हाल का ज़िम्मेदार कौन है, इस तमाम पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जब बात करें मुल्क में जारी सियासी अदम इस्तेहकाम के हवाले से, तो ये सबसे बड़ा मसला बन गया है कि अब तक जो एहतजाज हो रहे हैं, हड़तालें हो रही हैं, स्ट्राइक्स हो रही हैं, इमरान खान की पेशियों पर जो पॉलिटिकल तमाशा चलता है, उसकी वजह से जो मुआशी अदम इस्तेहकाम है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। इलेक्शन से हुकूमत ने, इलेक्शन कमीशन ने विड्रा कर लिया, पोस्टपोन हो गया, इलेक्शन 8 अक्टूबर तक जाएंगे। अब ये मामला अदालत में जाएगा और यूं जो जारी बेयकीनी है उसमें इजाफा होता चलेगा। IMF के साथ जो डील है वो मुकम्मल नहीं हो पा रही, ताहम दूसरी जानब हुकूमत ने जो सब्सिडी देने की कोशिश की है, IMF ने उसकी डिटेल्स भी मांग ली हैं, जो पेट्रोल पर दी जा रही है, आटे पर दी जा रही है। तो ये इश्यूज़ हैं कि बढ़ते ही चले जा रहे हैं। आम आवाम को रिलीफ देने के हवाले से कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। तो यहाँ पर कारोबार से वाबस्ता कारोबारी बरादरी के अहम जो है वो रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। वैसा मुझे बताइएगा क्या सूरत हाल बिज़नेस की बनी हुई है इन दिनों में? वालेकुम सलाम अब्दुर्रहमान भाई, कारोबार बिल्कुल बंद हो चुके हैं। हमने सोचा था चलो इलेक्शन होंगे 30 अप्रैल को तो दोबारा कारोबार चल जाएंगे,
लेकिन कल रात से वो भी सुन रहे हैं कि 5 माह और दूर हो गए हैं, ये बर्दाश्त करना पड़ेगा 5 माह और। अदम इस्तेहकाम की वजह से बिल्कुल कोई भी बंदा, कोई पूछने भी नहीं आता चीज़ का रेट, लेना तो दूर की बात है, कोई समझ नहीं आ रही क्या करेंगे। आप किस कारोबार से वाबस्ता हैं और उसकी क्या सूरत बनी हुई है? हमारा प्रॉपर्टी का काम है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, तो इंपोर्ट भी बिल्कुल बंद हो चुकी है, एलसी नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं बन रहा उस चीज़ का, किसी चीज़ का भी रॉ मटेरियल नहीं आ रहा। और प्रॉपर्टी का जो बात रही, प्रॉपर्टी का कोई बंदा, जो भी बंदा कहता है वो यही कहता है जनाब आप हमसे चीज़ वापस ले लें, हमारे पास पैसे नहीं है किस्तें देने के लिए, इंस्टॉलमेंट देने के लिए, सब लोग परेशान हैं। अच्छा, आप कब से जो एलसीज़ का मसला आ रहा है? गालबन 1 साल से, जब से ये हुकूमत आई है 1 साल से यही मसला बन रहा है। किसी वजह की, किसी चीज़ की कोई समझ नहीं आ रही कब ठीक होगा। सारे लोग यही कहते हैं ये ऊँट किस करवट बैठता है, किसी की भी हुकूमत आ जाए हमें इससे कोई इशू नहीं है, लेकिन आए तो सही। लेकिन अब तो किसी बंदे को कोई समझ नहीं आ रही, सब कारोबारी इंसान इतना परेशान है कि कोई हिसाब ही नहीं, बता ही नहीं सकते आपको। अच्छा, इसमें मुझे ये भी बताइएगा कि पहले जो आपने कहा कि पहले कारोबार बेहतर थे, तो कब से कब तक जो कारोबार ज़्यादा बेहतर है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से? 2018 में हुकूमत आई, 2019 में कारोबार ठीक हो गए थे, तो जब तक वो हुकूमत रही ठीक थे। किसी की भी हुकूमत आ जाए, जब स्टेबिलिटी होगी ना तो बहुत बेहतर रहेंगे कारोबारी हालात। जब स्टेबिलिटी नहीं है तो इन्वेस्टर हजरात पैसा नहीं निकालते, तो कारोबारी हजरात, दुकानदार हजरात सब परेशान रहते हैं, तो और बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। अच्छा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की आप बात कर रहे हैं, तो इसका क्या असर पड़ता है कारोबार पर? कोई भी बंदा पैसा लगाने के लिए मतलब मुतमिन नहीं होता। हर बंदे को ये होता है कि आज पैसा लगाएंगे, पता नहीं कल क्या होगा, मुल्क के हालात का नहीं पता चलता क्या होगा। अब ये देखें ना, डॉलर कहाँ से कहाँ तक चला गया, डॉलर की उड़ान पकड़ी नहीं जा रही। किसी भी दुकानदार से कोई भी चीज़ लेने जाएं, हम ही किसी से कोई चीज़ लेते हैं ना, किसी को फ़ोन करते हैं भाई ये चीज़ हमारे लिए दे दें, कल मतलब हम आपको ये ले लेंगे। वो कहता है ये आज का और अभी का रेट है, 1 घंटे बाद आएंगे दोबारा कोई और रेट मिलेगा। समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। डॉलर रेट कैसे असरअंदाज होता है कारोबार पर? डॉलर रेट भाई जी आपको पता ही है कि हमारी हर चीज़ तो इम्पोर्ट हो रही है, तो डॉलर के हिसाब से होती है ना डॉलर रेट, इसीलिए असरअंदाज होता ही है। जब रेट बढ़ जाते हैं, डॉलर बढ़ता है, तो दुकानदार खुद ही अपने आप से चीज़ रेट बढ़ा देते हैं। यहाँ पर हमारे साथ मज़ीद भी लोग मौजूद है। जी बताइएगा क्या सूरत हाल बनी हुई है अब? जी अस्सलाम वालेकुम। रोज़मर्रा की चीज़ों के बारे में बताया जाए तो बहुत ज़्यादा मसले बन रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम अगर कोई भी चीज़ लेने जाते हैं तो उसके रेट 3 गुना बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से गरीब गरीब तर हो रहा है। और पहले हम कहते थे कि गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर तर हो रहा है, लेकिन आजकल जो मसला बना हुआ है वो अमीर भी, पहले जो अमीर की जो सेविंग थी उसमें भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं। वो जो उनके पास सेविंग थी वो उसमें भी मज़ीद कमी आ रही है। इस रुपये की कदर में कमी में बहुत कमी आ रही है रुपये में। और जो डॉलर है वो मज़ीद ऊपर जाता जा रहा है, उसकी वजह से जो है कि बड़े मसले बन रहे हैं आवाम को। और देखें ना, जो हुकूमत को चाहिए कि वो आवाम को रिलीफ़ दे। अगर ये आटे की सूरत में रिलीफ़ दे रहे हैं तो वो भी बड़े मसले बन रहे हैं, आवाम की तज़लील हो रही है। अगर बिजली का बिल हर घर में जा सकता है तो आटे का भी बोरा जो है वो हर घर में जा सकता है, इस वजह से बड़े मसले बन रहे हैं। अच्छा, मुझे इसमें ये बताइएगा कि आपने जो आम लोगों के मसाइल की निशानदेही की, तो अब जो कारोबारी लोग हैं उनके क्या मसाइल हैं? अब कारोबारी लोगों के मसाइल तो ये हैं कि हुकूमत स्टेबल हो। देखें, हुकूमत का ये इशू है ना कि मतलब अब तो फ़िल वक्त ये चल रहा है कि हुकूमत किसी की भी हो, हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन हुकूमत तो हो। मसला ये है कि अगर हुकूमत ना हो, लोग मौत में नहीं हो रहे, कारोबारी लिहाज से भी बड़ा मसला बन रहा है। लोगों की जो इन्वेस्टर्स हजरात हैं वो बड़ा कह रहे हैं कि बड़ा मसला है, मुल्क डिफ़ॉल्ट ना कर जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। इसके वजह से बड़े मसले बन रहे हैं, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे किसी भी कारोबारी लिहाज से। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बड़ा मसला बना हुआ है उस चीज़ का भी। और जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो 3 गुना बढ़ गई हैं, उसके में बड़ा मसला आ रहा है। कौन से कारोबार ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं? तकरीबन 80% सारे कारोबार मुतासर हुए हैं, जिनमें मिसाल के तौर पर सारी इंडस्ट्री देख लें, प्रोडक्शन बहुत बंद हुई पड़ी हैं। जो मज़दूर तबका है उसको तकरीबन 50% को निकाल दिया गया है वर्कर्स को ना, तो बड़ा मसला बन रहा है, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा, बड़े मसले बने हुए हैं। इस वजह से तकरीबन सारी इंडस्ट्रीज़ बंद पड़ी हुई हैं मुल्की हालात की वजह से, और इसका माशी हालात पर बड़ा बुरा असर पड़ रहा है। अच्छा वैसे साहब, मुझे बताइएगा कौन कौन से कारोबार ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं इन दिनों में? भाई प्रॉपर्टी और कपड़े का सारी मुकम्मल इंडस्ट्री, आपको पता है फैसलाबाद तो इंडस्ट्री जोन है, सारी इंडस्ट्री बंद है। जो मुलाजम हैं उनको छुट्टियां मिल गई हैं, घरों में बैठ गए हैं, वो भी परेशान हैं।
और महंगाई भी सर से ऊपर चली गई है। किसी बात की समझ नहीं आ रही कि क्या करना है और क्या नहीं करना। तो और एक बिजनेसमैन क्या सजेशंस है हुकूमत के लिए? यही सजेशन है कि किसी भी लिहाज से ये डॉलर को कम करें और कारोबार चलाएं। तो इस हवाले से ये डिमांड की जा रही है कारोबारी अफराद की जानब से कि जो हुकूमत है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए कोशिश करे। सियासी इस्तेहकाम होगा तो यहाँ पर जो है वो मुआशी इस्तेहकाम भी फलेगा फूलेगा, और इसके साथ साथ जो डॉलर की फ्लक्चुएशन है वो रोकी जानी चाहिए। डॉलर का जो एक रेट है वो कुछ महीने तक लाजमन चलता रहना चाहिए। उसके साथ चीज़ें जुड़ी होती हैं, जो स्पेशली जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार है उसकी जो जुड़त है वो डॉलर के साथ होती है। जो ही रुपया उसके मुकाबले में कमज़ोर होता है तो यहाँ पर महंगाई बढ़ जाती है। दूसरी जानब जो रेट्स है, पैदावारी लागत है, वो भी बढ़ जाती है, और यूँ हमें आलमी मार्केट में जो कम्पीट करने का मौका वो हमारे हाथ से छिन जाता है। और ये भी कहा जाता है कि पिछले एक साल के अंदर अंदर को 8 से 10 बिलियन डॉलर्स के जो आर्डर्स है वो पाकिस्तान से बांग्लादेश में शिफ्ट हुए हैं। तो यहाँ पर अगर हुकूमत चाहती है कि ये आर्डर्स वापस आएँ, या जो कैपेसिटी के साथ टेक्सटाइल सेक्टर चल रहा है 50% के साथ, अगर इसको भी बचाना है, और जो 7 मिलियन के करीब लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, मज़ीद लोगों को बेरोज़गारी से बचाना, तो इसके लिए सख्त इक़दाम की ज़रूरत है, सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। इसके अलावा जो इकनॉमिकल सूरत हाल उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, फिर ही जाके चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। नाज़रीन, अभी हमारे साथ मुख्तलिफ़ शुबों से और भी लोग होंगे, उनसे भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर। ये जो हंगामी दौरों के साथ कारोबार उम्मीदवारों करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें।